हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ पर, जिससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। तो अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ पर कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में होंगी तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई हो जाएगा। ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये होल्ड करता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑडियो में देखा था। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ये हमको प्रूव करना है, ये इक्वलिटी। तो यहाँ से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये लीनियर वेरिएबल्स में सब कुछ है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। अब चूंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो का रिजल्ट मालूम है हमको कि न्यूमरेटर में ए प्लस बी होता है और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी होता है, तो हम गेस कर सकते हैं कि अगर 2/5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किया जाए तो हमको कंपोनेंडो से ये रिजल्ट मिल सकता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से। तो आप इस इक्वेशन में 2/5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइड में 2/5 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो अब हमारा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेडी है। हम इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन पर इस इक्वलिटी पर अप्लाई करेंगे। तो कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 5b अपॉन 2a माइनस 5b दिस इज इक्वल टू 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। तो ये एक बार अप्लाई करके ही निकल आया जो हमको निकालना था। तो ये सिंपलेस्ट एप्लीकेशन था कंपोनेंडो का। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको इस तरह का एक इक्वलिटी दी गई होगी जिससे हमको प्रूव करना होगा कि जो क्वांटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व हैं वो प्रोपोर्शन में है। उसको देखते हैं। फाइव ए प्लस 11b, 5c प्लस 11d, 5a माइनस 11b अपॉन 5c माइनस 11d। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होंगे। अब सेम केस है कि यहाँ से कुछ भी मैनिपुलेट करना डिफ़िकल्ट है, तो हम ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है यहीं से शुरू करते हैं। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो उस पर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी का रूल लगेगा, और साथ में हम कंपोनेंडो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, और जो रिज़ल्ट हमको प्रूव करना है, अगर हम इसको प्रोपोर्शन में एज्यूम कर लेते हैं और इससे ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका वाइस वर्सा उल्टा भी प्रूव हो जाएगा ना, कि अगर ये है तो ये प्रोपोर्शन में होगा। तो इसलिए हम इस पर कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं। अब कंपोनेंडो अप्लाई करने के पहले हम गेस कर लेते हैं कि हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा रिजल्ट तभी आ सकता है जब हम इसमें 5/11 से मल्टीप्लाई करें LHS RHS साइड में। नहीं तो जो कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और c प्लस डी का रिजल्ट मिलेगा, जो हमारा किसी काम का नहीं होगा। हमको तो 5a प्लस 11b जैसा रिजल्ट चाहिए। तो 5a प्लस 11b जैसा रिजल्ट लाने के लिए 5/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में 5/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/11 a बाई बी इज इक्वल टू 5/11 c बाई डी। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा तैयार है हमारा रिजल्ट देने के लिए। चलिए इस पर कंपोनेंट अप्लाई करते हैं। तो 5a प्लस 11b अपॉन 5a माइनस 11b दिस इज इक्वल टू 5c प्लस 11d अपॉन 5c माइनस 11d। अब इसमें और इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कुछ डिफरेंस नहीं है, अल्टरनेटिव खाली लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये वही रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही है। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5a प्लस 11b अपॉन 5c प्लस 11d, जो हमारा रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू 5a, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस 11b अपॉन 5c माइनस 11d। तो ये प्रूव हो गया। यानी कि अगर हमको 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में दी गई हों तो हम उससे इस तरह का रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं, या हमको इस तरह का रिजल्ट दिया गया हो और उससे 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में प्रूव करनी हो तो भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में हमने शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत हमने वहीं से करी, चारों क्वांटिटीज़ को लिया और लेकर के उन पर कंपोनेंट अप्लाई किया। ये बेसिक एप्लीकेशन है। अब थोड़ा एक स्टेप ऊपर उठते हैं इसके एप्लीकेशंस पर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग इससे थोड़ा एक स्टेप आगे उठकर क्वेश्चन को करते हैं।
4a plus 5b, 4c minus 5d, this is equal to 4a minus 5b multiplied by 4c plus 5d. अगर ये दिया हुआ है तो हमको प्रूफ करना है कि ABCD प्रोपोर्शन में है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमको जो रिजल्ट दिए गए थे उसको हम प्रोपोर्शन की मदद से प्रूफ कर रहे थे। पहली बार हम ऐसा करेंगे कि रिजल्ट की मदद से क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन में प्रूफ करेंगे। इसी रिजल्ट से मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं और रिजल्ट मैनिपुलेशन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो क्या तरीका है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना, जो भी दिया गया है उसी के ऊपर। तो ये देखिए कैसे अप्लाई होगा। पहले तो उसको फ्रैक्शन बना, बिना फ्रैक्शन बनाए होगा नहीं, और फ्रैक्शन इस तरह से बनाना है कि एक साइड में वेरिएबल एक तरह के हों और दूसरे साइड में वेरिएबल दूसरे तरह के हों। तो इधर वेरिएबल हमारे क्या है, 4a प्लस 5b, और उसको इधर ले आइए, अल्टरनेटो लगा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4a माइनस 5b, एंड दिस इज इक्वल टू 4c प्लस 5d अपॉन 4c माइनस 5d। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे चला गया, ये इधर आ गया। अब हमको प्रूव करना है कि अगर ये होल्ड करता है तो ABCD प्रोपोर्शन में है। तो अभी मैंने क्या कहा कि आप ABCD प्रोपोर्शन में हैं तो आप उस पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके कुछ सिंपल रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजल्ट आपको दिया गया है तो उस पर भी आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके ABCD प्रोपोर्शन में है ये प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब इसको, ये भी तो एक फ्रैक्शन है, इस पर लगाते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ये इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं, इसको एक क्वांटिटी, और ये भी एक क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी लगा देते हैं। तो अब यहाँ a प्लस बी क्या होगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, ये हमारा a प्लस बी हो गया, दिस इज a एंड दिस इज b, और नीचे a माइनस बी लगाना है। तो 4a प्लस 5b माइनस ऑफ 4a माइनस 5b, ये हमने अप्लाई कर दिया RHS साइड में कंपोनेंटो। अब जरा RHS साइड में अप्लाई करते हैं, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अपॉन 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या माइनस 4a हो जाएगा और प्लस 5b हो जाएगा। ये ऊपर प्लस है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, हटा दिया ब्रैकेट्स। आप देखिए यहाँ पर 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5d से 5d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4c से 4c कैंसिल हो जाएगा। तो ये 8a अपॉन 10b इज इक्वल टू 8c अपॉन 10d। तो 8/10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 8/10 से 8/10 कैंसिल हो जाएगा, तो a/b इज इक्वल टू c/d। तो ये तो प्रोपोर्शन की रिजल्ट आ गया। इसका मतलब a, b, c और d प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ हमने उसका रिवर्स करके देखा, जो पहले दो क्वेश्चंस में हमने किया था, यहाँ उसका रिवर्स किया। पहले दो क्वेश्चन में हमने प्रोपोर्शन का यूज़ करके रिजल्ट को प्रूफ किया था, यहाँ पर रिजल्ट का यूज़ करके जो दिया गया है उसका यूज़ करके क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन में प्रूफ किया। तो ये उसका रिवर्स केस है। अब थोड़ा क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हमको इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है कि इक्वेशंस को ऐड करके रिजल्ट कैसे प्रूफ किया जाए। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम उस पर आते हैं क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, नंबरिंग कर लीजिए, 4th नंबर है ये। x इज इक्वल टू 8ab अपॉन a प्लस बी, ये गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस कौन सा एक्सप्रेशन, x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b, इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको ये रिजल्ट दिया गया है। अब अगर आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का एप्लीकेशन नहीं आता तो यही सोचेंगे कि इसको उठाकर इसमें रखें और इक्वेशन को सॉल्व करें, उससे कुछ होना नहीं, बहुत डिफिकल्ट केस हो जाएगा, कम्बरसम कैलकुलेशन हो जाएगा। हम इसी को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे, ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ से प्रूव करना है x। अब ये 8ab है, तो ये ab देखिए हमारे किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि हमको तो ऐसा रिजल्ट प्रूव करना है। ab को अलग करते हैं, इसमें से एक चीज़ डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो आप
और हमारे लिए क्या लाना ठीक रहेगा, 4a या 4b लाना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 4a और 4b में रिजल्ट चाहिए। तो हम एक बार जब 4a लाएंगे तो हमको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और एक बार जब 4b लाएंगे तो हमको दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा। 2 बार हमें ये करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब ये इसका रिजल्ट आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो चलिए करते हैं। तो पहली बार हम करते हैं x/4a कर लेते हैं। तो ये ऊपर क्या बचेगा भाई, ये 8ab क्या है, 4 × 2 × a × b है, तो 4a नीचे ला सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 2b/a+b। अब ये हम क्यों लाए हैं, क्योंकि इस पर हम कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा x+4a/x-4a। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमको यहां से मिल रहा है, इसलिए लाए। तो अब जरा इस पर अब ये जो हमने कर लिया है, इस पर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हुआ, x+4a/x-4a। तो अब सामने भी करना पड़ेगा, 2a+a+b/2a, इट इज 2b, 2b+a+b/2b -a+b। ये हमने अप्लाई कर दिया। तो अब इस क्वांटिटी का तो हमको वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे रिजल्ट में है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3b+a/2b -a-b। ये कितना हुआ, 3b+a/2b - b इज b -a। ये वैल्यू हमको मिल गई, 3b+a/b -a, ये हमको वैल्यू मिल गई। तो अब इसको आप यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये निकाल ली है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई है। अब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब 8/4a लाए थे तो इसकी वैल्यू मिली, जब 8/4b लाएंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम उस पर कंपोनेंट ऑफ अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, और ये जो वैल्यू हमको मिली है इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारी क्या है, इधर, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं, 3b+a/b -a। ये हमको इसकी वैल्यू मिली थी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे, यहाँ से। तो करते हैं 8/4b करते हैं, क्योंकि हमको वाला एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये 2a/a+b। अब इस पर अप्लाई करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो। कर दीजिए अप्लाई, x+4b/x-4b, दिस इज इक्वल टू 2a+a+b/2a -a-b। सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू क्या आ रही है, 3a+b/, अब ये वैल्यू तो लिख चुके हैं ना, तो इसको हटा सकते हैं। 3a+b/2a -a कितना हुआ, a -b। अब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और हमको इन दोनों के सम की वैल्यू चाहिए। दोनों के सम की वैल्यू चाहिए मतलब हमको क्या चाहिए, इसका और इसका सम चाहिए। दोनों का सम कर देते हैं, करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अब हमको क्या, हमारा काम बाकी रह गया, हमारा सिर्फ इतना काम बाकी रह गया कि इसका और इसका सम कर दे, तो हम इन दोनों का हमको समेशन मिल जाएगा। यही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो इन दोनों का सम करते हैं। तो 3a+b/a -b प्लस 3b+a/b -a, इसकी वैल्यू जो होगी वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल एलसीएम लीजिए। अब ये a - b b - a है ना, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये b - a का a - b हो जाएगा। अब ये b - a का a - b हो गया, a - b एलसीएम ले लीजिए। ले लिया आपने एलसीएम। अब ये क्या बचा, 3a + b - 3b - a। 3a - a is 2a and b - 3b is -2b अपॉन a - b। 2 कॉमन ले लीजिए, a - b अपॉन a - b। अब a इज नॉट इक्वल टू b, ये मानते हुए आप इसको कट कर दीजिए। वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये हो गया सॉल्व हमारा। तो आप कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करके डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो देखने में शुरुआत में थोड़े टफ लग रहे हैं। हालांकि ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर 2 आ रहा है। अंडर रूट
36x प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 9। अब इसका यूज करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना हो गया और ये इक्वेशन सर्ड में है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके। ये है ए, ये है बी, ए बाई बी पर कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करिए, करते हैं। अंडर रूट 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स प्लस, ये पूरा प्लस में जाएगा, अंडर रूट 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स अपॉन, अब ए माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस, तो ये कितना हुआ, अंडर रूट 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स। अब माइनस, इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये एक्सप्रेशन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 36x प्लस 1 और ये प्लस हो जाएगा 6 रूट एक्स, और सामने क्या बचेगा 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1, 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। कंपोनेंटो दोनों साइड में अप्लाई होता है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो एक साइड में तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो दोनों साइड में अप्लाई करेंगे। अब इसको जरा देखते हैं क्या कट सकता है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये अंडर रूट 36x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 36x प्लस 1, तो ये क्या हुआ 2 अंडर रूट 36x प्लस 1 हो गया, 2 अंडर रूट 36x प्लस 1, और ये 6 रूट एक्स प्लस 6 रूट एक्स मतलब 2 इंटू 6 रूट एक्स मतलब 12 रूट एक्स, तो ये 12 रूट एक्स हो गया, और ये 9 प्लस 1 10 अपॉन 8 हो गया। तो 10 अपॉन 8 को आप 5 अपॉन 4 लिख दीजिए, और 2 से ये कट करिए, 1 अपॉन 6 कर दीजिए इसको। अब हमारा काम सिर्फ इसको सॉल्व करना रह गया, और आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो करते हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां हमने कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किया है, अप्लाई करके हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए हैं कि अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन इस तरह से रह गई है, अंडर रूट 36x प्लस 1 अपॉन 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब इधर इक्वेशन रूट में है, बिना स्क्वायर किए तो होगा नहीं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट 36, ये स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट हट जाएगा, 36x प्लस 1 अपॉन ये 36x हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये 25 अपॉन 16 हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना रह गया। तो 16 इंटू 36x प्लस 1 इज इक्वल टू 36x इंटू 25, इसको सॉल्व करते हैं। तो 36x इंटू 25 ये कितना आ रहा है, 36 25 900, और ये 16 इंटू 36 करिए, ये आ जाएगा 576x प्लस 16, तो ले जाइए उधर, 16 इज इक्वल टू 900x माइनस, ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए x, इसको सॉल्व करें 16 और ये इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 324। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16 अपॉन 324, या x को सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगी 4 अपॉन 81। तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल अप्लाई करके। तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े हम, तो ये बात समझ में आई कि इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो को अप्लाई करके। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 10 x प्लस 4 माइनस अंडर रूट x माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये आप किसी भी तरह सॉल्व नहीं कर सकते बिना कंपोनेंट डिविडेंडो को लगाए हुए। आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो एक ही रास्ता अपने पास है कि इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करें, करते हैं। तो ये a बाई बी हो गया, तो a प्लस बी अपॉन
ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट एक्स प्लस 4, ये तो पूरा ए है, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये पूरा उठाकर रख दिया। ये ए बाई बी है तो बी को ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दीजिए ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 10 और माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 10, और इधर लगाते हैं 5 + 2 अपॉन 5 - 2। अब कुछ कट जाएगा। कॉम्पोनेंटो अप्लाई करने से होता यह है कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है आपको 2 बार 3 बार कॉम्पोनेंटो अप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी बार अप्लाई करेंगे उतनी बार कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इससे कट हो गया, ये एक्सप्रेशन इससे कट हो गया। अब हमको दिखाई पड़ रहा है ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। तो ये रूट एक्स प्लस 4 है और प्लस रूट एक्स प्लस 4 है, तो ये 2 रूट एक्स प्लस 4 हो गया अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 10 हो गया, और ये वैल्यू कितनी है 7/5 - 2 = 3, तो 7/3 वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना रह गया, ये तो कैंसिल हो गया, अब ये स्क्वायर करने पर निकल आएगा। तो हमारा काम सिर्फ इतना रह गया कि इसका स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 49/9। इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 इंटू एक्स प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 49 इंटू एक्स माइनस 10। तो 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 49x माइनस 490। अब इसको इधर ले आइए 490 को, और 9x को उधर ले जाइए। तो 490 प्लस 36 इज इक्वल टू 49x प्लस 9x। 49 प्लस 9 इज 58। ये माइनस में गया, इधर जाके प्लस नहीं होगा, ये इधर जाके तो माइनस हो जाएगा। 49x माइनस 9x, और ये 526। तो ये 526 इज इक्वल टू 40x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 526 अपॉन 40, ये आ गई। x की वैल्यू हमने निकाल ली। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 263 अपॉन 20, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमको x की मिल गई। ये प्लस का है ना, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मैं ऐड कर रहा था, ऐड नहीं होना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन पर आते हैं जो हल्का से इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर है, हालांकि टफ वो भी नहीं है। दिया गया है x इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 1 प्लस अंडर रूट a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस 1 माइनस अंडर रूट a माइनस 1। ये x की वैल्यू दी गई है, और आपसे कहा गया है कि आप ये प्रूव करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो अब नॉर्मली तो अगर हम कंपोनेंट और डेरिवेटिव का एप्लीकेशन से फैमिलियर नहीं है तो हम वैल्यू रख के देखेंगे और कुछ होना नहीं उससे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, इसी एक्सप्रेशन पर कंपोनेंटो अप्लाई करेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक नहीं आएगा तब तक अप्लाई करते रहेंगे और ये रिजल्ट हमको मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है वो इधर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, और हमारे पास x की वैल्यू ये दी गई है। तो अब दोनों साइड में हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो इधर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और सामने अप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ कटेगा। तो अंडर रूट a प्लस 1 प्लस a माइनस 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a माइनस 1, ये तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, ये a ये b, a प्लस b कर दिया। अब नीचे करते हैं a माइनस b, तो पहले a तो लिख लीजिए। अब माइनस मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट a प्लस 1 और प्लस अंडर रूट a माइनस 1। अब देखते हैं क्या कट रहा है। कटने से हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये a माइनस 1 वाला टर्म a माइनस 1 वाला टर्म से कट रहा है, और ये a प्लस 1 वाला टर्म a प्लस 1 वाला टर्म से कट रहा है। तो अब हमको मिल गया x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट
ए प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए माइनस वन। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो अब हमारा काम क्या रह गया, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए माइनस वन। इसको सॉल्व करना हमारा काम रह गया। तो ये सॉल्व तो तभी होगा ना जब इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करते हैं। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उस रिजल्ट तक आना है हमको जो उधर लिखा हुआ है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। a प्लस वन अपॉन ए माइनस वन स्क्वायर कर दिया, तो अब x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे का स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो गया वो, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे पास, होल स्क्वायर में हमको एक क्वेश्चन मिल गई। अब इसको ओपन करिए, कोई रास्ता नहीं हमारे पास, यही तो रास्ता है कि इसको ओपन करें, करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन। अब हमको ये क्वेश्चन मिल गई। अब यहां से तो आगे कुछ इसमें होगा ही नहीं, क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो हमको इसमें दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं कि या तो हम यहीं पर अप्लाई कर देते या यहाँ पर कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होल स्क्वायर ओपन करके कर दे या बिना ओपन किए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहीं पर लिख दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं, और ओपन करके लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं। अब मैंने ओपन कर दिया है तो ओपन करके करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, और नीचे लगाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। दिस इज इक्वल टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन, क्योंकि नीचे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ रही है। अब इधर देखिए क्या कट रहा है, वन से वन कट रहा है, ए से ए कट रहा है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, और ऊपर कितना हुआ 2x स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर ये वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वन इस वाले माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचा, 2x और माइनस माइनस 2x मतलब 4x, तो नीचे क्या बचा, 4x बचा, और ये किसके बराबर है, a प्लस ए 2a, तो 2a अपॉन ये कितना बचा 2। अब हमारा काम आसान हो गया, इक्वेशन हमको मिल गई क्वाड्रेटिक। यही तो चाह रहे थे हम, क्या करना पड़ा, दो बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको 2 बार अप्लाई करना पड़े, 3 बार अप्लाई करना पड़े, 5 बार अप्लाई करना पड़े, करते रहिए, जितनी बार अप्लाई करना पड़े कोई फर्क नहीं, हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, रिजल्ट क्या चाहिए वो सामने लिखा हुआ है, तो देखें आ रहा है कि नहीं। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 4x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा a, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x इज इक्वल टू a। तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2ax, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वन इज इक्वल टू 0। यही तो वो रिजल्ट है जो हमसे मांग रहे थे। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो आप 2 बार अप्लाई करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो का 2 बार आपको एप्लीकेशन करके दिखाया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्वेश्चंस में ट्वाइस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। थ्री एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x माइनस अंडर रूट 9x स्क्वायर माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। इसको सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे इससे तो
बेहतर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये क्यों करा रहा हूँ? ये इसलिए करा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको अंडर रूट की कुछ प्रॉपर्टी पता चलेगी। पता है आपको, लेकिन उसको अप्लाई करते हैं। तो इस पर लगाते हैं कंपोनेंटो का रूल। 3x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5 -5 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 9x स्क्वायर -5। तो ये 9x स्क्वायर ऊपर भी है, 4 नहीं है, 9x स्क्वायर ऊपर भी है, 9x स्क्वायर नीचे भी है। तो ये हो गया हमारा। नहीं तो कंपोनेंटो लगेगा ही नहीं, 4 और 9 होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा, फिर तो दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी कर दिया और नीचे a माइनस बी करते हैं। तो 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर -5 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर -5, दिस इज इक्वल टू 5 + 1 अपॉन 5 - 1। इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्या जा रहा है, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या बचा, 6x अपॉन ये 9x स्क्वायर -5 और 9x स्क्वायर -5 है, ये ट्वाइस हो गया। तो ट्वाइस अंडर रूट 9x स्क्वायर -5, ये किसके बराबर हो गया, 6/4 के बराबर हो गया। अब 6/4 को आप क्या 3/2 कर दीजिए। तो अब हमारा काम रह गया इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये इक्वेशन स्क्वायर करके निकलेगी। करते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 36x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9x स्क्वायर -5, दिस इज इक्वल टू 9/4। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और 36/9 x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -5। तो ये 4x स्क्वायर हुआ। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -5। 5 को इधर ले आइए, 9x स्क्वायर -4x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर 1 है, तो x 1 नहीं होने वाला, x -1 भी हो सकता है और x +1 भी हो सकता है। x कुड भी आइदर +1 और x कुड भी आइदर -1, दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो अब ये कौन सी वैल्यू x की ली जाएगी, इस क्वेश्चन